तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? अब बहुपद का भागा सीखेंगे। ठीक है, चर राशियों का भागा भी इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर राशियां आपको दिख रही होंगी। ये जो है इसको चर राशि कहते हैं। ठीक है, यानी ABCD का कुछ भी अक्षर आपको कहीं दिख जाता है तो समझ लीजिए कि ये क्या है, चर राशियां हैं। तो 2.3 शुरू करने से पहले उदाहरण 6, उदाहरण क्या है आपका 6। ये 6 नंबर उदाहरण जो है वो यहाँ बोल रहा है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। x + 2 से क्या करना है हमको? इसमें भाग देना है। तो साधारण भाग आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई संख्या और इसमें आपको 301 का भाग देना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 301 का जब इसमें भाग देना है तो 301 का आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहाड़ा तो 301 का आपको आता नहीं है, तो क्या तरीका है? जब आप पहाड़ा नहीं पढ़ पाते हो तो क्या करते हो? इसका गुणा करते हो। जैसे 369 लिखा हुआ है तो ये आपको लाना है, तो इसमें किसका गुणा कर दे कि 369 आ जाए, ऐसा सोचते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे, इसका आपको पहाड़ा पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले में ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको ध्यान ये देना है, उससे इसमें हल्का सा फर्क है कि फर्स्ट वाले में गुणा करना होता है ऐसे संख्या का कि ये फर्स्ट वाला आ जाए। फर्स्ट वाले में गुणा करिए ऐसे संख्या का कि ये फर्स्ट वाला आ जाए। बाकी बाद वाले से हमको मतलब नहीं है। बाद वाला है तो उसको लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन गुणा करके फर्स्ट वाले में इतना लाना है आपको। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि x में किसका गुणा कर दे कि 2x² आ जाए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये x है तो एक x और यदि आप यहाँ ले लेते हो तो x में x का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझिए। जब चर राशियां होती है ना तो घात उसके क्या होते हैं? जुड़ते हैं। यहाँ पास एक घात छुपा हुआ है तो एक क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ कुछ चिन्ह भी छुपा हुआ है प्लस, और यहाँ भी छुपा हुआ है प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होता है। तो कहने का मतलब कि जब भी इस तरह का गुणा आप करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। अभी तो सोच रहे थे कि कितना हमको लेना है, तो 2x हमको पता चला कि लेना है। तो जब भी हम इस तरह का गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिए 3 चीज का गुणा होता है। सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा, उसके बाद ये संख्या को अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो संख्या का गुणा होगा और उसके बाद चर राशि का गुणा होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब भी गुणा आप करते हो तो 3 चीज का गुणा होता है। तो आप चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस, और इधर भी प्लस छुपा हुआ है, प्लस 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 हो गया, यहाँ भी छुपा हुआ है। फिर 2 एकम 2 हो गया, और x का गुणा किया तो क्या हो गया? x²। क्यों? क्योंकि चर राशि में जब गुणा होता है ना, तो भाग क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इस तरह से आप पढ़े होंगे फार्मूला, है ना, x + x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। अच्छा, तो अब अगला जो है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो 2x का इसमें भी गुणा करना होगा। तो देखिए प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, और x यहाँ कुछ है नहीं तो सिर्फ x हम आपको क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आ गया आपके पास। तो आंसर में क्या जाएगा? ये जाएगा, इससे गुणा करके आया है ना, तो इसलिए इसको हम आंसर में लिख लेंगे, और यहाँ जो आया है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। इसे लिखते समय ध्यान देना है
कि जाति मैच करना चाहिए। जब लिख रहे हो तो जाति क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो देखिए ये x जाति का है तो x जाति के सामने, ये x स्क्वायर जाति का है तो x स्क्वायर जाति के सामने। अब आपको अगला स्टेप पता होगा कि यदि एक बार में आप भागा लगा रहे हैं तो क्या करना होता है, घटाना होता है। तो साधारण घटाना तो आप जानते हैं कि कैसे होता है। अब इसका घटाना समझिए, इसका जब घटाना करते हैं तो नीचे की संख्या का चिन्ह बदलता है। तो नीचे की संख्या का चिन्ह बदलता है मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह जो है अब प्लस नहीं रहा, अब इसको बोलेंगे -2x²। और ये +4x नहीं रहा, अब ये बोलेंगे -4x। क्लियर? अच्छा, अब आपको चिन्हों के बारे में पता होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। यदि नहीं पता होगा तो आपको चिन्हों के बारे में जानकारी लेना होगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ठीक है, चलिए। और ये भी देखिए गुणा है ना, गुणा भी आपको अच्छे से यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप गुणा भी सीख सकते हैं, चर राशि वाला। ठीक है, और अभी घटाना कर रहे हैं, घटाना भी यदि आपको नहीं आता है तो घटाना भी वहां से जाके आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 4 नहीं जा रहा है तो 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है, आप माइनस कर दिए तो आपका उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह जाता है। तो यहाँ बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस आपको लिखना होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, जब यहाँ माइनस कर लेते हैं हम तो एक संख्या यहाँ से उतारते हैं ना। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी आपको उतारना होगा, लेकिन यहाँ पास सारा उतारना पड़ता है। क्यों सारा उतारना पड़ता है आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी आपका एक संख्या है, इसको उतार लीजिए। यहाँ माइनस है, 1x है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं आप। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, फिर से वापस वही करना है। इसमें किसका गुणा कर दे कि ये आ जाए। क्लियर है? तो आप यहाँ लिखिए इसको। अब सोचिए किसका गुणा करें, तो 1 का करेंगे तो 1 का यहाँ 1 छुपा है तो 1 ही आएगा और x का x आएगा, जबकि हमको चाहिए माइनस में, तो इसलिए हमको क्या लेना होगा, यहाँ माइनस लेना होगा। जब माइनस आप लेंगे तब जाके आपका माइनस में संख्या आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस और ये हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात क्या है कि चिन्ह का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 का गुणा कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। वहां माइनस है तो माइनस भी आपका आना चाहिए, चाहे जैसे भी लाए। तो माइनस लाने का क्या तरीका है, माइनस ले लेंगे हम। तो -1 किसका गुणा कर रहे हैं हम, -1 का। तो -1 का करेंगे तो -x आ गया। उसके बाद क्या है, इसका इसमें भी तो करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। यहाँ कोई चर राशि नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे, जब नहीं है तो नहीं करेंगे, होता तो करते। फिर आपका क्या है तरीका, घटाना है, तो नीचे का चिन्ह बदलेगा घटाना में। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। अब इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस कर रहे हैं, हो रहा है प्लस, तो इसमें जो चिन्ह कहता है वही होता है। तो जब प्लस 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 हो रहा है तो हमको प्लस ही करना है। आपको ध्यान देना है इसमें खास बात कि इसको आपको भूलना होगा। नीचे वाले संख्या का जो चिन्ह है वो जब चेंज होगा तो इसको भूलना होगा। यानी कि ये +2 है और ये +x है, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया और ये प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको भूल जाना है हमेशा से, यहाँ जो है इसको भूलना है। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह से जो है इस जगह को क्या कहते हैं, भागफल। इस जगह को क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, तो आपका आंसर में क्या आया, भागफल भी आया और शेषफल भी आया। एक बात यहाँ और समझने वाली है कि क्या आगे हम इसमें भागा लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका जो घात है, ठीक है ना, वैसे तो यहाँ भी एक घात है, ठीक है, लेकिन कोई चर पद है नहीं आपके पास यहाँ पास। ठीक है, तो अक्सर जब घात
इससे छोटा हो जाता है तो हम भागा करना बंद कर देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ चर राशि है, यहाँ कोई चर राशि है भी नहीं, इसलिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करेंगे आप, यहाँ भी भागा ही देना है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा कैसे, कभी भी बड़ा जो घात होता है वो पहले रहता है, ठीक है, और जो संख्या रहता है वो पीछे रहता है, ठीक है। यहाँ भी आपको यदि ऐसा कुछ दिखे उल्टा तो आप उसको सीधा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, तो आपको इसको कहाँ कर लेना था, यहाँ कर लेना था, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो अभी जो आप 6 नंबर उदाहरण में पढ़े उसमें 2 अंक था, यहाँ अब क्या है 3 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 अंक का किए हैं वैसे 3 अंक का भी करना होगा, तो थोड़ा इसको आपको सीधा कर लेना है ना। एक्स स्क्वायर को आगे रखना होगा और 1 को पीछे रखना होगा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि 1 आया तो यहाँ तो प्लस नहीं था 1 के पास, लेकिन वो छुपा हुआ था, इसीलिए यहाँ आया तो वो दिख रहा है, और इसका जो प्लस था वो यहाँ आया तो छुप गया, ठीक है ना। हाँ, इसका ध्यान देना है। तो ये हम सीधा कर लिए और तरीका बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, ये लाना है इसमें किसी संख्या का गुणा करके, अब वो आपको सोचना होगा कि किसका हम गुणा करें। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख लिया आप। अब सोचिए कि इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके आप रफ कार्य में लिखिए और बटे में इसको लिख दीजिए। किसको, इसको। क्लियर है? आपको सोचना था ना कि इसमें किसका गुणा करे कि ये आए, तो आप क्या कर दीजिए कि इसमें डायरेक्ट इसका भागा दे दीजिए। अब यहां से जो कट के आएगा उसी का इसमें गुणा करना होगा। समझ गए बात को? अब देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है यानी कि 2 एक्स है, ये एक्स के घाते 3 है यानी कि 3 एक्स है, तो 2 एक्स और 2 एक्स कट जाएगा तो 1 एक्स बचेगा ना, और यहाँ क्या बचा है 3। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ क्लियर हो गया कि किसका गुणा करना होगा, 3x का। जो बच गया यहाँ से उसी का गुणा करना होता है। समझ में आई बात? आज यदि आप नहीं सोच पाते हो तो गुणा करने का ये बहुत आसान तरीका है। क्लियर है? तो आप किसका गुणा करेंगे, 3x का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। चलिए करिए गुणा। तो क्या बोले थे कि चिन्ह का पहले होता है, तो यहाँ प्लस प्लस है तो सोचना नहीं है, प्लस ही आएगा। तो 3 एकम 3 और एक्स स्क्वायर और एक्स के घात में यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब गुणा होता है चर राशि में तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब अगला चलिए, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक्स एक्स गुणा कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या छोड़ देंगे, नहीं, जब है तो साथ में लेके चलना है, नहीं है तो नहीं है, तो इसके साथ भी करेंगे आप। तो 3x का 1 में करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है तो वही संख्या आता है, तो 3x में जब 1 का करेंगे तो यही आ गया, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ रखना होगा, ठीक है। रखते समय ध्यान देना है कि जाति जाति मैच होना चाहिए। ध्यान रखे, जाति इससे बनती है, ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं। तो 6x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे आप, और यहाँ 3x लिख देंगे। अब आपको पता ही है अगला स्टेप क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो घटाइए इसको, तो साधारण घटाना तो है नहीं, ये चर राशि का घटाना है। तो चर राशि का घटाना में नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये बदल दीजिए चिन्ह, सब में प्लस था तो सब में माइनस हो गया। क्लियर? अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो 0 बचेगा, कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। और ये जाति है तो ये जाति के जाति वहां पास लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम माइनस प्लस करते हैं तो उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, ये बड़ा है ना तो इसका चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये बड़ा है तो इसका चिन्ह यहाँ
आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, ये जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। क्लियर है? जो बचा हुआ है उसको भी आपको लिखना है ना। समझ गए बात को? अच्छा, अब ये लिख लिए। अब क्या करना है, फिर वही काम, ये लाना है हमको, इसमें किसका गुणा कर दे कि ये आ जाए। ठीक है, तो सोचिए किसका गुणा करेंगे। तब तक इसको यहां हम लिख देते हैं। यदि सोच पाए तब तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो क्या करना है, 5 का, है ना। मान लीजिए आप नहीं सोच पाए, तो नहीं सोच पाए तो इसको लिखिए आप, और इसमें ना गुणा करना है आपको, तो इसका इसमें भागा दे दीजिए। अब देखिए कट गया, क्या आया, -5, यानी कि इसमें किसका गुणा करना है आपको, -5 का गुणा करना है। तो इस तरह से पता करते हैं किसका हमको गुणा करना है। ये जब हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इस तरह से गुणा करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए गुणा करके क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5 और x का स्क्वायर। क्लियर? माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10 और x, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं तो सिर्फ x ही लिखाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5। ठीक है? अच्छा, तो अब जो आया उसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं। ठीक ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं इस तरह का भागा सीखना, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये भागा थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जब करेंगे, गुणा भी करेंगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ चेक करके देख भी लेंगे कि हम गुणा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है? नहीं सही करेंगे तो ये आएगा नहीं ना सही से। क्लियर है ना? तो ये सारा जो स्टेप है आपको करते हुए चलना है। शुरुआत में जब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे इस तरह से, इस तरीके से, तब फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी शुरुआत में डायरेक्ट करेंगे तो आपका गलती हो सकता है। ठीक है ना? तो चलिए इसको लिख लेते हैं। लिख गया? अच्छा, अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना होता है, नीचे का चिन्ह बदलना होता है। तो बदल दीजिए। यहाँ तो सिंपल है, सब में माइनस है तो सब में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। याद रखिए, इस तरह का जब घटाना करते हैं तो ऊपर से नीचे वाला नहीं घटता है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस तरह से जब साधारण घटाना होगा, है ना, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि 6 में से 9 नहीं घटा तो 9 में से 6 घटा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ 9x आ गया, यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 5 10। मैंने पहले भी बताया कि आप भले घटाना कर रहे हो, लेकिन जो चिन्ह कहेगा वही करना होता है। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, 9x + 10 शेषफल आ गया, और इधर क्या आएगा आपका, भागफल आएगा। ठीक है, तो भागफल में क्या क्या आएगा, पहले इसको लिए थे ना, तो 3x लिख दीजिए यहाँ, और फिर -5 आया था तो -5 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है।